Welcome students. Today's topic is nomenclature of organic compounds containing functional groups. In our earlier video, we have studied about nomenclature of organic compounds. Simply nomenclature with the rules of IUPAC we have studied. In this video, I will be sending you link in the description box of my earlier video so that it can facilitate you. जिससे कि आप दोनों नॉमेनक्लेचर पढ़ पाएँ. फर्स्ट स्टेप हमारा विदाउट फंक्शनल ग्रुप और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ फंक्शनल ग्रुप. हाउ टू नेम दैम. सी देयर नेमिंग कैन बी डन इन 4 कैटेगरीज. पहले तो हमको जान लें कि किस तरह के हमारे पास कंपाउंड हो सकते हैं. फर्स्ट कैटेगरी हो सकती है हमारी कब, जब फंक्शनल ग्रुप बिना कार्बन एटम के हो, जैसे SO3H, OH, SH, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ईथर, NO2X, ये सब हो गए हमारे बिना कार्बन एटम के. फिर कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन एटम होता है, जैसे COOH, CONH2, CN, CHO, CO. तो इनका नॉमेनक्लेचर अलग तरीके से होता है. अब यदि हमको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ 1 फंक्शनल ग्रुप एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ 2 और more functional group. So here I am telling you the first category, that is our without carbon atom. This is our first group. So here we are taking example. So this is our example. अब इसका इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है, इसका हम नाम कैसे देंगे इस कंपाउंड का. हाउ वी विल गिव नेम ऑफ दिस कंपाउंड. सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सेलेक्ट पेरेंट चेन. पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे. पेरेंट चेन कितने कार्बन की है अपने यहाँ पे, दिस वन इज अवर पेरेंट चेन इंक्लूडिंग दिस अवर फंक्शनल ग्रुप. कितने कार्बन की पेरेंट चेन अपनी, 3 मीन्स प्रॉप. मीन्स प्रॉप. अब देखिए ये जो है प्रॉप जो है अपना 3 कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, इसका मतलब AN, पर इसमें यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है OH. अब हम देखेंगे OH जब है तो OH में हम सफिक्स क्या ऐड कर रहे हैं, OH का OL. OH का सफिक्स हमारा क्या है, OL. तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, OL. इसका मतलब हमने अपनी पेरेंट चेन का नाम दे दिया ना. व्हाट इज़ रिमेनिंग, हमारे पास क्या बचा है, ब्रांचेस. अब हम सेकेंड रूल हमारा क्या है, हमको नंबरिंग करना है. नंबरिंग मीन्स 1, 2 एंड 3. 1 पे हो गया हमारा OL और सेकेंड कार्बन पे हो गया हमारी, दिस इज अवर ब्रांच. ब्रांच कौन सी है अपनी, 1 कार्बन की. दिस बिकम्स अवर मीथ. अब इसमें एक H कम है तो ये बन गया अपना मीथाइल. अब ये एड्रेस देना पड़ेगा हमको. एड्रेस क्या है, 2. सो दिस इज अवर नेम 2 मिथाइल. ओके, एक चीज़ और यहाँ बताना चाहेंगे बेटा आपको. नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में हम डैश लगाते हैं और अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट के बीच में कॉमा. कोई भी सेम चीज़ हो, नंबर हो, जैसे 2 इसके बीच में हम कॉमा लगाएंगे. नफसी बेटा हम कहाँ पे कॉमा लगाएंगे, कहाँ पे डैश लगाएंगे, जब नंबर्स हैं हमारे पास, जब दोनों ही नंबर हैं तब हम उनके बीच में डिफरेंस करने के लिए हम कॉमा लगाएंगे. जब दोनों ही हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे L और P, ये दोनों ही अल्फ़ाबेट्स हैं तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कॉमा. पर यदि हमारे पास नंबर और अल्फ़ाबेट है, लाइक इसी है, ये अपना नंबर है, ये अपना अल्फ़ाबेट है, तो वी विल पुट हियर डैश. ये हम लास्ट में करते हैं जब हम नाम दे चुके होते हैं. ओके, सो नेक्स्ट वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन एटम्स. ओके, नेक्स्ट कैटेगरी इज अवर फंक्शनल ग्रुप हैविंग कार्बन एटम.
क्या एग्जाम्पल हम लेते हैं 1 2 3 एंड दिस इज अवर CHO. ओके, CHO, CH2 एंड CH3. हाउ वी विल नेम दिस? अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि फंक्शनल ग्रुप को हम ऐड नहीं करते क्योंकि इसमें O नहीं था. सी नाउ इन दिस फंक्शनल ग्रुप वी आर हैविंग C. तो यहाँ पर आपको ये बहुत ध्यान से समझना होगा इस चीज़ को. यदि हमारा फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन एटम है तो उस कार्बन को भी आप पेरेंट चेन में ऐड करेंगे. कैसे? यदि आप ये पेरेंट चेन बना रहे हैं तो दिस इज रॉन्ग. दिस इज फंक्शनल ग्रुप, ये बात सही है. पर अभी तक जैसा हमने पढ़ा था तो कुछ बच्चे ये कर सकते हैं कि इन दोनों को पेरेंट चेन बना दे और इसको फंक्शनल ग्रुप बना दे. पर देखो बेटा, इसमें यहाँ पर C है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको भी हमको ऐड करना होगा. तब हमारा ये पेरेंट चेन में इस कार्बन को हमको ऐड करना पड़ेगा और इसको हमको नंबरिंग भी देनी पड़ेगी. कैसे? 1 2 एंड 3. 3 का मतलब क्या हो गया? प्रॉप. अब देखो, अब प्रॉप तो है हमारे सिंगल बॉन्ड की AN. अब हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है इसमें CHO. यदि हमारे पास CHO है तो हम सफिक्स में क्या लगाएंगे? AL. अब ये AL ग्रुप कहाँ पे अटैच्ड है? 1 है तो आप नंबर लिख भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं. तो दिस इज इट्स नेम. ना बेटा सी ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ 1 फंक्शनल ग्रुप. तो इसमें भी 1 फंक्शनल ग्रुप था, इसमें भी 1 फंक्शनल ग्रुप था. अब हम ये बताते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ 2 और मोर फंक्शनल ग्रुप. इसका हम नाम कैसे देंगे? यदि आपके पास किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 या ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं तो उस समय हम इस टेबल को यूज़ करते हैं. किसको हम प्रायोरिटी में दें? तो इस सीक्वेंस में आप जाएंगे. मान लीजिए आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में COOH है और CN है ना, तो आप किस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे? जहाँ पर COOH पास में आएगा. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल. नाउ सी दिस इज आवर 4th कैटेगरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ 2 और मोर फंक्शनल ग्रुप. हम यहाँ पर क्या देखेंगे? फॉर दिस वी यूज सीनियरिटी टेबल. Numbering will start from that end of parent chain from where senior functional group is नियर. इसको आपको याद रखना है. इसके लिए हम सीनियर टेबल यूज़ करेंगे. और दूसरा, नंबरिंग विल बी स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड फ्रॉम वेयर द सीनियर फंक्शनल ग्रुप इज नियर. अब लेट अस टेक वन एग्जांपल. ये हमने कोई सा एग्जाम्पल लिया. ओके, सेकंड पे ऑक्सीजन है CO और एक सेकंड पे ही हमारा Cl है. अब हम नंबरिंग कहाँ? Cl इज अवर हेलोजन. हेलोजन भी एक फंक्शनल ग्रुप है तो हेलोजन भी हमारा फंक्शनल ग्रुप. CO देखो बेटा, यहाँ पर ये चीज़ याद रखना. यहाँ पर ये तो आप इसको पेरेंट चेन समझ लेंगे, ये ऑक्सीजन नहीं है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है. कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये वाला. दिस इज योर 1 फंक्शनल ग्रुप. इसको हम कहते हैं, देखो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा? ये वाला है ना, C डबल बॉन्ड O. इसको सफिक्स हम क्या लगाते हैं? ONE. एक हमारे पास फंक्शनल ग्रुप ये है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास X. अब हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा?
we will start numbering in parent chain from where the senior functional group is near. तो senior functional group कौन सा है इस टेबल के अकॉर्डिंग? कीटो ग्रुप है ना. तो हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 2 3 4 and 5. See here, numbering we will start from 1 2 3 4 and 5. 5 का मीन्स देखो बेटा, ये तो आप सभी जानते हैं, इसको हम सेटिस्फाई कर सकते हैं ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 and 3. एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है. अब नाउ सी व्हाट टू डू. वर्ड रूट हमारी 5 कार्बन की है. वर्ड रूट का मीन्स 5 मीन्स पेंट. अब देखो पूरी की पूरी पेरेंट चेन हमारे सिंगल बॉन्ड से जुड़ी है, इसका मतलब AN. अब E हटा के हम ऐड करेंगे फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स. तो हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये देखो ONE. तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? ONE. अब ONE हमने लगा दिया. अब ONE किस? ONE का एड्रेस क्या है? ONE का एड्रेस है 2. सो दिस बिकम्स अवर 2. अब एक और हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है क्लोरो. अब क्लोरो का एड्रेस क्या है? 4. देखो क्लोरो हेलोजन, क्योंकि हमारा एकदम सी बेटा दिस इज NO2, ये 2 NO का है. दिस इज अवर हेलोजन. हेलोजन का नाम है क्या दिया हमने? हेलो. क्योंकि हेलो सबसे लास्ट में है, इसका कोई प्रीफिक्स नहीं होगा. ये कंपाउंड सबसे लास्ट में है, इसलिए इनका कोई प्रीफिक्स नहीं होता है. इनका कोई सफिक्स नहीं होता है, इनका सिर्फ प्रीफिक्स होता है. तो इसका प्रीफिक्स क्या हो गया? क्लोरो. अब क्लोरो किस कार्बन पे अटैच्ड है? एड्रेस क्या होगा क्लोरो का? 4. सो दिस बिकम्स अवर 4 क्लोरो 2 पेंटेनॉल. सो दिस इज अवर न्यू name for this compound. So in this video we have studied how to name a organic compound containing functional group in 4 categories: without carbon atom, with carbon atom. कार्बन एटम में आपको ये याद रखना है, we have to add that carbon in our parent chain. 1 फंक्शनल ग्रुप है तो कोई बात नहीं. जब 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है तब हम सीनियरिटी टेबल को देखेंगे. सीनियरिटी टेबल में हम नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हमारा सीनियर टेबल नंबरिंग के बिल्कुल पास में पड़े. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो एंड टुडेज़ टॉपिक. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू फॉर वॉचिंग इट.